ओम जय श्री गुरुवे नमः। आइए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल चढ़ाएं, चने की दाल का भोजन करें। शाम को एक समय सूर्यास्त के बाद पूजा के बाद भोजन करें, नमक ना खाएं। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले चंदन से भगवान की पूजा करें। केले के वृक्ष पर पौधे पर जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे में चना, गुड़ आदि डाल लें। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो शुद्ध पवित्र किसी भी पात्र में आप रख सकते हैं, पीतल में रख सकते हैं। बृहस्पतिवार कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। बड़ा प्रतापी दानी था। रोज भगवान का दर्शन मंदिर को जाता था। ब्राह्मण गुरु की सेवा भी करता था। उसके द्वार से कोई निराश होकर याचक नहीं जाता था। हर गुरुवार को व्रत करता, पूजन करता, गरीब की सहायता करता। लेकिन उसकी रानी को ये बात अच्छी नहीं लगती। ना व्रत करती, ना पैसा देती दान में। राजा को भी मना करती थी। एक समय की बात, राजा शिकार खेलने चले गए। घर पर रानी दासी थी। उस समय भगवान नारायण साधु का रूप धारण कर आए और भिक्षा मांगी। तो कहा, रानी ने, मैं दान पुण्य से बहुत परेशान हूँ, ऐसी कृपा करें कि हमारा धन नष्ट हो जाए। बृहस्पति भगवान ने कहा, देवी, धन और पुत्र की तो पापी भी इच्छा करते हैं। तुम्हारे पास ज़्यादा है तो दान करो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धन की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, यज्ञ आदि करो, शुभ कर्म करो, जिससे आपका इस लोक में नाम सार्थक हो, परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो। रानी खुश नहीं हुई। कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। तो कहा, देवी, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम बृहस्पतिवार के दिन आंगन को गोबर से लीपो, अपने बाल से ही स्नान करो, पीली मिट्टी से धो, केसों को धोते समय स्नान करो, राजा से कहना हजामत आदि बनवाएं और भोजन में मांस, मदिरा इत्यादि खाएं, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने को दे। इस तरह से सब राज्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए बृहस्पति देव। रानी ने साधु के कथनानुसार वैसा ही 7 बृहस्पतिवार करने का विचार किया। करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते कि सब नष्ट हो गया। ऐसी स्थिति हो गई कि दोनों समय भोजन के लिए तरसने लगे। राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मुझे सब जानते हैं, मैं जाकर विदेश कोई काम धंधा परदेश में जाकर करता हूँ। राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता, जीवन व्यतीत करता। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन पानी पीकर रह जाती। दासी रानी को 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, उसके पास जाकर 5 सेर बेचकर ले आ। रानी के बहन के पास दासी गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, वह हमें 5 सेर बेजर दे दो। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला तो उदास होकर लौट आई और बोली, रानी, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, छोटे लोगों से बात नहीं करती। वापस चली आई और रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका क्या दोष है? जब बुरे दिन आते हैं तब अच्छे बुरे का पता चलता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं नहीं बोली, बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन भगवान नारायण का पूजन समाप्त करके अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते थे। कहो क्यों गई थी? कहा कि हमारे यहाँ अनाज नहीं है, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तो 5 सेर बेजर लाने को भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी कामना पूर्ण करती हो, शायद अनाज घर में रखा हो। सुनकर दासी घर के अंदर गई और वहाँ देखा तो 5 सेर बेजर मिला, जबकि उसने पहले देख रखा था। तो फिर दासी ने अपनी रानी से कहा, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने बृहस्पतिवार के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए और चने की दाल, मुनक्का से केले के पौधे में पूजन करें, दीपक जलाएं, उस दिन एक ही समय भोजन करें,
पीला पदार्थ ग्रहण करे, कथा सुने, भगवान के नाम का कीर्तन करे, इससे भगवान जरूर प्रसन्न होंगे, अन्न पुत्र धन देंगे। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले के जड़ में भगवान का पूजन किया। अब कहाँ से भोजन आए, लेकिन इसलिए व्रत तो किया था तो भगवान प्रसन्न हो गए और बृहस्पति भगवान एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, रानी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ नहीं पता था। वह बोली, जा तू ही भोजन कर, हमारी ना हंसी उड़ा। कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है, हम दोनों के लिए 2 थालों में हम लोग साथ साथ भोजन करेंगे। फिर भोजन नमस्कार करके भगवान को प्रारंभ किया। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती। रानी आलस करने लगी। तब दासी बोले कि ऐसे ही पहले भी करती थी तो धन नष्ट हो गया, फिर आलस होता है। अब हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ। ब्राह्मण को दान, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण, मंदिर, पाठशाला बनवा कर दान, कुंवारी कन्या का विवाह, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश बढ़े, पितृ प्रसन्न हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी की बात मानकर रानी ने यही सब करने का आरंभ किए। इसके बाद इसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा कैसे होंगे, कहाँ होंगे, और इसलिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने कहा, हे राजा उठ, रानी तेरी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। और वो चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारना करना पड़ा। उसी समय एक बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके वहाँ आए। राजा के पास बोले, हे लकड़हारे, क्यों इस सुनसान जंगल में बैठे हो। सुनकर के राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा बता दी। महात्मा तो दयालु होते ही हैं। बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के व्रत प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण ऐसी दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, तुम्हें धन पहले से ज़्यादा मिलेगा। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया, तुम भी व्रत करो। चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान का पूजन करो, विष्णु भगवान का। कथा कहो, सुनो, सब कुछ अच्छा होगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हमें लकड़ी बेचकर, हे नाथ, ऐसा इतना कहाँ मिलता है पैसा। भोजन के उपरांत कुछ बचा नहीं सकता। रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है, कोई साधन भी नहीं है, मैं कौन सी कथा कहूँ। साधु ने कहा, हे राजा, तुम चिंता ना करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा। भली प्रकार भोजन भी कर लोगे, बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा कहने लगा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह पूजा पाठ करता, उठते ही सर्वप्रथम भगवान का भजन करता प्रातःकाल। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, ना वो नहाती, ना धोती, ना भगवान का भजन पूजन करती, वह सुबह उठते ही भोजन करती थी। इससे वो बहुत दुखी रहते थे। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी, वो जो थी, गर्भवती हुई। 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण कन्या बड़ी हुई। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। प्रातःकाल उठते स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके पूजा पाठ करती। पूजा के बाद पढ़ने जाती पाठशाला में, तो घर में मुट्ठी जौ ले लेती और वो पाठशाला के मार्ग में थोड़े थोड़े जाती, गिराती। जब वह आती लौटकर तो सोने के दाने हो जाती, तो उन्हें बीन कर ले आती। एक दिन जब सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उसने भगवान बृहस्पति की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया और पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप मिला। लौटकर सोने का सूप माँ को दिखाकर सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से निकला। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते हुए देखकर राजकुमार मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह का
प्रस्ताव रखा। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की से विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया, धूमधाम से विवाह हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन तक भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का कारण जानकर बहुत सा धन देकर पिता को बेटी ने विदा किया। उस धन से कुछ समय अच्छा से निकला, लेकिन जल्दी ही फिर वैसी ही हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की के यहाँ फिर से लेने के लिए महल में गया। लड़की ने कहा कि पिताजी, आखिर आप कब तक ऐसे ही जीवन यापन करते रहेंगे? आखिर कोई उपाय क्यों नहीं करते? कहा ब्राह्मण ने कहा, तेरी माँ को बहुत समझाया लेकिन वो कुछ नहीं माना। उसने निर्धनता जिससे दूर हो जाती। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप माता को कुछ दिन यहाँ छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु का पूजा करो, सभी निर्धनता जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने नहीं मानी। तब लड़की ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद किया। सुबह उठा करके नहला धुला करके मंदिर में ले जाकर भगवान की पूजा कराई। कुछ दिन बाद ऐसा करने से माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। व्रत करने लगी, धन की वर्षा होने लगी। धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक भगवान विष्णु के धाम को गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पति भगवान का व्रत करके विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होते गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में व्यस्त हो गया और व्रत करना भूल गया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने घोषणा करके सभी को सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी तो जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका था। राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते ही देखे खूंटी हार को निगल गई थी। थोड़ी ही देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी जंगल में मिले साधु की याद आई। थोड़ी देर में भगवान सन्यासी के रूप में आए। हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति भगवान की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान की पूजा करना, तुम सब कष्टों से मुक्त हो जाओगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पैसे पड़े मिले और चना गुड़ मांग करके लकड़हारे ने उस साधु ने कहा कि तुमने मेरा अपराध किया, व्रत नहीं किया, इस कारण तुम्हें कष्ट प्राप्त हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम भगवान का पूजन करना, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर अगले बृहस्पतिवार को पूजा किया और इससे भगवान प्रसन्न हुए। राजा को स्वप्न में कहा कि लकड़हारे को मुक्त कर दो। प्रातःकाल जब देखा तो खूंटी पर हार टंगा था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया, धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने महल नगर में पहुंचा तो बहुत से धर्मशाला, कुआं, बावड़ी, तालाब, बगीचे आदि दिखे। लोगों से पूछा किसका है? कहा रानी दासी के। राजा महल में पहुंचा तो बड़ा स्वागत हुआ। राजा ने निश्चय किया, सभी सप्ताह में एक बार करते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन व्रत करूंगा, कथा 3 बार कहूंगा दिन में। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है। एक दिन में 3 बार कथा कहता। कुछ दिन के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। घोड़े पर सवार होकर मिलने के लिए चल पड़ा। अभी राजा पहुंचा ही था, बाहर की कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। स्मरण हुआ राजा को कि आज कथा नहीं की। राजा ने लोगों से रोककर कहा, भैया कथा सुन लो भगवान की। लोगों ने कहा कि अरे हमारा तो आदमी मर गया है, इसको तो कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोग बोले, भैया चलो कथा सुना दो। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई कि सौ हिलने लगा। पूरी हुई तो राम राम कहकर खड़ा हो गया। लोगों ने तो हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई। अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति का व्रत करने और कथा सुनने का निश्चय किया। आगे पहुंचा तो एक किसान मिला जो खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, भाई मुझे बृहस्पतिवार की कथा मुझसे सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा।
राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई और वो दौड़ करके गई राजा के पास, हाथ जोड़कर कथा के लिए कहा। और राजा ने जब कथा सुनाई जाकर खेत पर, तो वो पेट का दर्द भी बंद हो गया और बैल भी खड़े हो गए। अपनी बहन के घर पहुंचा, बहुत ही स्वागत हुआ और देखा कि सुबह सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाने के लिए पूछा बहन से। बहन ने कहा, भाई यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, हाँ पड़ोस में जा कर के देख आती हूँ। तब गड़ेरिया के घर में पता चला बेटा बीमार है, यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया है। और जब कथा सुनाई तो उसका बेटा ठीक हो गया। सबने राजा की प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम घर चलना चाहते हैं, तुम भी चलो। सास सुन रही थी। सास ने कहा कि तुम जाओ, बच्चों को ना ले जाना, तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, भाभी कोई जादू टोना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात राजा सुनकर बड़ा दुखी हुआ। अकेला आया। रानी ने पूछा कि आप तो गए थे बहन को लाने के लिए अकेले, कहा कि हमारे यहाँ कौन आएगा, हमारे संतान नहीं है। रानी ने कहा है, हमें सब कुछ भगवान ने दिया है, हमें बृहस्पति भगवान अवश्य ही पुत्र भी देंगे। और फिर राजा रानी ने बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में स्वप्न देते हुए कहा कि तेरी रानी गर्भवती है। 10वें महीने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ को गए। इस तरह से जो भी स्त्री पुरुष व्रत को करते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, इस दिन घर का जाला नहीं साफ करना चाहिए, इस दिन किसी याचक को निराश होकर नहीं भेजना चाहिए, इस दिन भगवान का कीर्तन अधिक से अधिक करना चाहिए, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में मंगल शुभ होगा, कामना पूर्ण होगी। ओम जय श्री लक्ष्मी नारायण।